जितने भी साथी होम्योपैथ्स यहाँ पे जुड़े, मेरे बड़े मेरे छोटे, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये केस था, डिसलिपिडीमिया का केस है, और अननोन रीजन से बंदे का जो लिपिड्स हैं वो अबव कोलेस्ट्रॉल अबव 500 जा रहा है। एलडीएल जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो 200 से ऊपर जा रहा है, जिसको 100 से नीचे रहना चाहिए। तो मैं ये समझ पा रहा था कि ये जो बंदा सामने बैठा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, वो बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त मैं सबकी केयर करता हूं, गुस्सा गुस्सा नहीं है ज्यादा। बहुत जगह पे उसने चेक करवाया, काफी सारे एमडीज जो डीएम थे कई, उन लोगों को चेक करवाया। हमारे यहाँ पे एक एम्स है, उसमें भी उसने अपने सारे टेस्ट वे सब ओपिनियन लिए, बट नोबडी कुड फाइंड आउट कि इसका इतना ज्यादा जो ये रेज हो रहा है। अच्छा देखिए, एक सिख फैमिली से है, लेकिन एग्रीकल्चर वर्क खुद बहुत ज्यादा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स हैं, जैसा कि हम लेते हैं कि आपका कि चलो खाना पीना ज्यादा रिच होता है, काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है इतना बड़ा, ये आ कहां से रहा है? आपने अगर केस प्रॉपरली ऑडियो सुना तो मैंने एक पॉइंट पे जाके, अच्छा ही वाज अराउंड 40 और 42-43 ईयर्स ओल्ड, एंड ही सेड के सर मेरे सिर में अभी तक कोई भी सफेद बाल नहीं है। आई वाज सरप्राइज्ड कि आजकल तो 10-12 साल की उम्र में बच्चों के ग्रे हेयर स्टार्ट हो जाते हैं। इसका लिपिड्स तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन इसका अभी तक कोई भी ग्रे हेयर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाके कुछ बातें माइंड में स्ट्राइक, जो सबके करनी चाहिए वो मेरे भी कर रही थी। तो अभी देखने की बात यह है कि आपने देखा होगा मैंने जो केस लिया, वो मैंने हर पॉइंट को काफी अच्छे से डिटेल में बार बार उन चीजों को मैंने वेरीफाई किया। जो भी इसका मैंने डायरेक्टली पूछा कि यार डिस्टरबेंस है कहां पे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब होने के लिए कहीं ना कहीं बंदे के माइंड में, बंदे के माहौल में, एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस का होना जरूरी है, वो मिलेगी हमें। इनिशियली सभी पेशेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं सर सब ठीक है, मेरे को टेंशन नहीं है, कोई भी सब अच्छा है। लेकिन जब हम उन्हें इस चीज की इम्पोर्टेंट बताते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पूछ रहे हैं, ये डायरेक्ट आपकी बीमारी के साथ रिलेटेड है, तो फिर उसके बाद पेशेंट को लगता है कि नहीं ये बात जो है ना बतानी चाहिए हमें। तो इन्होंने भी बताना शुरू किया, बताया कि फादर जो वो एक्सपायर हुए ऑलमोस्ट, मुझे पूरा ऐसे आई थिंक 2003 में या कुछ ऐसा, मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 15 years back he lost his father, he also lost his mother। और उसके बाद ब्रदर सिस्टर्स की जो जिम्मेवारी थी वो अपने पे आ गई। अभी का जो पूछा उनसे तो उन्होंने बताया कि एक ब्रदर है, वो पढ़ा लिखा नहीं बिल्कुल भी, मैं ही पढ़ा लिखा हूं, तो ब्रदर ज्यादा ही इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी है। तो आप देखेंगे केस में आपने सुना होगा, मैंने पूछा कि उस वक्त मन कैसा था, उस वक्त क्या लगता था। और इसको ये जो डिस्टरबेंस आई है, ये आई 3 साल से। तो 3 साल पहले का इसने बताया कि इसकी एक जो सिस्टर है वो मैरिड है, कोई यहां से 30-40 किलोमीटर दूर। तो सिस्टर भी अपने हस्बैंड को जो है वो हर हस्बैंड ऑल्सो एक्सपायर्ड एट अर्ली एज। तो सिस्टर के भी 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। तो बड़ी बेटी को कनाडा जाना था, तो बड़ी बेटी को कनाडा जाना है, अब सिस्टर का हस्बैंड है नहीं,
इधर इसके मम्मी डैडी भी नहीं है, तो पेशेंट अकेला है। ये कह रहा है कि उनके घर में भी कोई समझदार नहीं है और उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज की, बोला बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो मैंने केस में सुनिए ध्यान से कि मैंने बड़ा टिपिकली डायरेक्टली पूछा इससे कि ठीक है उसको कनाडा जाना था, तो इतनी टेंशन किस बात की आपको, इतनी ज्यादा टेंशन होनी कि इसका टोटल जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। इमीडिएटली डिस्टर्बेंस से पहले इसकी लाइफ में यही सिचुएशन थी। बोला जी टेंशन तो होनी थी, ना तो पैसे थे ना ही नॉलेज थी कि कैसे कैसे भेजना है, बट ही वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। उसके बाद जो है सॉरी उसके बाद जो सिस्टर का बेटा था, he fell in kind of bad company, he started taking some kind of drugs, तो उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हुई। मैंने 2 3 4 बार पूछा कि यार जब इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस थी, तेरे को बार बार उधर जाना पड़ता था, तो तेरे को गुस्सा नहीं आता था? लड़का, उसने बताया कि वो लड़का गलत बात भी करता था, वो मेरे साथ भी लड़ाई कर लेता था कई बार। वो शायद ये पॉइंट उसमें ऑडियो में पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैंने कभी सामने से बोला नहीं। बोला सर गुस्से में क्या करेंगे ना, गुस्से में अगर लड़ाई करेंगे, बच्चों को डांटेंगे, तो मसला जो है वो बिगड़ेगा, मसला जो है वो सॉल्व तो होगा नहीं। तो जैसे कि ये बड़ी आइडियलिस्टिक सी उस बंदे की एक अप्रोच, ये आइडियलिस्टिक ही है ना कि लड़ाई करने से मसला हल नहीं होगा। अदरवाइज कितने लोग ऐसा सोच पाते हैं? अक्सर क्या होता है, गुस्सा आया, बंदे ने अपने भी आगे पीछे की भी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन ये बंदा बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा। कहीं ना कहीं वो जो भड़ास नहीं निकाल पाना। दूसरा मेरे दिमाग में एक और आ रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ये बंदा ले रहा है, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लेकिन इतना कौन करता है यार? समझे, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए करे तो फिर भी जमता है, सिस्टर की फैमिली बच्चे, इतना कौन करता है? इतना वही करता है जिसको बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिसको सिस्टर के अंदर भी ये लगता है कि वो मेरी सिस्टर है, उसके बच्चों का भी लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सीधा सीधा रूब्रिक जो था इसमें, वो लव फैमिली, लव चिल्ड्रन फॉर, क्योंकि इतने प्यार के बिना इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाए जाने के बहुत ज्यादा तरीके होते हैं ना। रिस्पॉन्सिबल तो आर्सेनिक भी बहुत है, लेकिन आर्सेनिक का जो हेल्प करने का जो तरीका होगा वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा ड्राई, बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा, वो हेल्प तो कर देगा लेकिन हेल्प लेने वाला बंदा जो है ना, वो उसके पास जाना पसंद नहीं करेगा कि यार ये ऐसे को हेल्प करता है यार। तो आर्सेनिक का अपना तरीका, कोकुलस का अपना तरीका। कोकुलस क्या रहता है? देखिए, बहुत लोगों के एनालिसिस के अंदर कोकुलस आया। कोकुलस अक्सर पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, जहां मुसीबत में देख लिया किसी को, वो अपना पैर अपना आगे नहीं बढ़ा सकता, उसकी मजबूरी है, उसकी एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसे वहां पे हेल्प करना ही है, उसकी एक कंपल्शन हो जाएगी। लेकिन बैड नर्स, वो खुद ही इतनी प्रॉब्लम में आ जाएगा दूसरों को प्रॉब्लम में देख के कि प्रॉपरली केयर जो है वो कर ही नहीं पाएगा। वो आप देखेंगे एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, लव्ड वंस और में तो वेनिला एंड कोकुलस ही शायद 2 ही मेडिसिन है, तो उसमें तो खुद में एलिमेंट आना शुरू हो जाएंगी कोकुलस के अंदर। और कोकुलस जो है ना, वो डल माइंडेड पर्सन है, नॉट वेरी इंटेलिजेंट। देखिए, ये बंदे ने एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर, पूरा एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर सब कुछ मैनेज किया। कोकुलस विदाउट अदर्स हेल्प वो मैनेज नहीं कर पाता। कोकुलस डलनेस अंडरस्टैंड डज नॉट
रिपीटिशन ओनली आफ्टर में है, उसको बात बार बार बोल के समझानी पड़ेगी। यहां पे वो ब्राइटाकार्प के बहुत नजदीक आ जाता है, यहां पे वो कोकुलस ब्राइटाकार्प के बहुत नजदीक आ जाता है। हालांकि इसमें फॉस्फोरस जैसी मेडिसिन भी है। तो कोकुलस बहुत बैड नर्स है, वो खुद ही एलिमेंट में आ जाएगी, उसको बहुत ज्यादा केयर रहती है लेकिन वो खुद ही एलिमेंट में आ जाएगी वो। तो यहां डिफ्रेंशिएट हो रही है मेडिसिन। कार्सिनोसिन मोस्ट कॉमन, देखिए कार्सिनोसिन जो है वो कैंसर नोसोड है, ठीक है। कार्सिनोसिन का मैं आपको बताऊं, अभी चंद्रा सर ने बहुत अच्छे से समझाया कि कार्सिनोसिन की जो बेसिक जो नेचर रहती है दैट इज डिस्ट्रक्टिव नेचर। सभी को पता है कार्सिनोसिन की बेसिक नेचर इज डिस्ट्रक्टिव, बहुत गुस्से वाला है कार्सिनोसिन। आप पढ़ के देखना, कार्सिनोसिन का गुस्सा पढ़ो। हमें लगता है ना नहीं नहीं बहुत माइल्ड है, बड़ा यील्डिंग सा बेचारा। वो माइल्ड यील्डिंग है लेकिन माइल्ड यील्डिंग बना कैसे वो, इसकी जर्नी को समझो। तो कार्सिनोसिन उसका अपना जो आईपीआर है, उसकी जो सर्कमस्टांसिस हैं वो खुद, ये चंद्रा सर ने पढ़ाया। मैं जितनी बार भी उनके आगे नतमस्तक हो जाऊं उतना कम है। रियल सेंस में मेरे गुरु हैं वो। उसका अपना कार्सिनोसिन का अपना जो आईपीआर है वो उसके लिए एब्यूसिव हो जाता है। एब्यूसिव होता है, डोमिनेट करता है उसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से। और डोमिनेट करता है तो कार्सिनोसिन फिर क्या करता है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए सबको प्लीजिंग स्टार्ट करता है वो। और प्लीजिंग स्टार्ट करता है और अपने आप को कुर्बान करने तक जाता है, वो मार्टिर में चला जाता है। वो खुद डिल्यूजन मार्टिर ही इज। और उसको चाहिए क्या, बर्दाश्त नहीं है, वायलेंस बर्दाश्त नहीं उसको, मूवी में भी नहीं दे सकता उसको। हार्मनी, हार्मनी चाहिए फिर उसको। जब उसको इतना ज्यादा वायलेंस मिलता है, एब्यूज मिलता है, डोमिनेशन मिलता है, तो वो खुद मार्टिर में चला जाता है स्टेट में। और ये कार्सिनोसिन की एक स्टोरी है, कैसे वो हार्मनी में जा रहा है, कैसे वो उसका उसका एक फास्टिडियसनेस है। वो फास्टिडियसनेस भी कहीं ना कहीं जाके यही है कि दूसरे जो है उसको अपनी गुड बुक्स में रखें, उसको गुडी गुडी कहा जाए। तो ये कार्सिनोसिन, तो इसमें आपको कहीं भी इसके बंदे के अंदर चाइल्डहुड में एब्यूज या डोमिनेशन या ऐसा कुछ नहीं है जहां से ये रेमेडी इवॉल्व हो सके। तो इसलिए इस पेशेंट को कार्सिनोसिन नहीं दी गई। काली सल्फ भी बहुत क्लोज रेमेडी है, काली सल्फ इसके बहुत पास आ रही है। वनीला भी बहुत ज्यादा पास आ रही, वनीला बहुत पास थी। तो मैंने जो इस बंदे को पहली मेडिसिन दी थी दैट वाज ट्रिटिकम वल्गैरिस, कार्सिनोसिन के बहुत पास है। उसको हार्मनी चाहिए, क्वर्लिंग वर्जन है उसको, केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। तो हमने क्या सीखा ट्रिटिकम वल्गैरिस के बारे में, जो ये इट वाज माय फर्स्ट मेडिसिन बट नॉट द फाइनल मेडिसिन। ट्रिटिकम वल्गैरिस जो होती है वो, जैसे इस बंदे के बारे में, यार ये बंदा कैसा है ना, इतना केयरिंग, इतना अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है, मतलब देव समान इंसान जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं देव मानुष, देवता जैसा बंदा है यार ये। तो ये बिल्कुल देवता आदमी है। तो मेरे को शुरू में जो मैंने इसमें लिया, हार्मनी लिया, सब कुछ लिया, लाइट डिजायर भी लिया, तो ट्रिटिकम वल्गैरिस वाज द फर्स्ट मेडिसिन। उससे इसका जैसे शोल्डर पेन, स्लीप, कुछ बहुत थोड़ा बहुत उसको रिलीफ मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा आफ्टर 1 मंथ कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। जो मजा आना चाहिए मेडिसिन देने के बाद वो मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को चेंज किया, मुझे लगा कि यार ये बंदा कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है इतना ज्यादा, अपने इमोशंस को पीछे छोड़ देता है।
इतना आइडियलिस्टिक बिहेवियर क्यों कर रहा है ये बंदा? ये बेसिकली कर ये रहा है कि नरिशमेंट दे रहा है सभी को। नरिशमेंट, मां बाप नहीं रहे, सोर्स खत्म हुआ, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इसने। और डिस्टरबेंस आने का जो रीजन था वो वही ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसने अपनी सिस्टर की गुड़िया को बाहर भेजने के लिए लिया, कहीं ना कहीं वो डिस्टरबेंस जो थी वो इसका मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने का सीधा सीधा कारण था। क्योंकि ऑडियो में आपने सुना होगा, मैंने इस चीज को स्पेशली रीवेरीफाई किया कि अच्छा ये बात ठीक 3 साल पहले की है, जब आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तभी की ये प्रॉब्लम है। तो इसका जो पहला सिम्टम मैंने लिया वो यही लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट्स। दूसरा सिम्टम जो हमने इसका लिया वो सेम रूब्रिक था, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूब्रिक हमेशा वो लीजिए जो आपकी स्पेकुलेशंस पे आधारित ना हो, विच आर वेरी मच कंफर्म्ड एंड रिकन्फर्म्ड। क्योंकि एक गलत रूब्रिक आपकी टोटल केस के लिए अलग डायरेक्शन में ले जाता है। आपको मेडिसिन देने के लिए 20 रूब्रिक नहीं चाहिए, आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना, और सेंटर पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आप 100% रिलाई कर सकें, हर तरीके से वो कंफर्म्ड हो। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं इस केस के रिगार्डिंग, 2 रूब्रिक तो ये थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट्स। एलिमेंट फ्रॉम क्यों लिया? क्योंकि उसके बाद ही इसको ये सारी एलिमेंट आनी स्टार्ट हुई एंड इट वाज रीवेरीफाइड सिम्टम। अब ये बंदा कर क्यों रहा है इतना ज्यादा कुछ? बिकॉज ऑफ लव फैमिली फॉर, लव चिल्ड्रन फॉर। एक रूब्रिक हमारा कंफर्म्ड था कि ये कहता है कि लड़ाई मत हो, बस सीधा सीधा है कि क्वर्लिंग वर्जन है। फियर हार्ट डिजीज मैंने बाद में ऐड किया, इसका सिम्टम जो था कि इसको ये डर रहता है, इसको लास्ट में इसने क्लियरली बोला ये चीज जो है। लाइट डिजायर, टेस्ट वेस्ट खुद करवाता रहता है। तो अगर आप ये सारे सिम्टम देखिए, अभी इस बंदे की आपने केस में इसकी आवाज सुनी, जैसे जिसको जरूरत है ये वैसे वैसे करी जा रहा है, गुस्से में कभी बोलता नहीं है। मुझे एक्चुअली में क्या है कि आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने जो भी एनालिसिस किया वो सभी ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि गलत कोई नहीं है। जब आप एक दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर ही आप बात कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आपके पास पेशेंट सामने नहीं बैठा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसकी फील को समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि हम सामने बैठे पेशेंट को देख रहे हैं, वो बात कुछ और कर रहा है, लेकिन हमारी रेमेडी उसको देख के डिसाइड हो जाती है कि इसकी तो यार यही रेमेडी है। फॉर एग्जाम्पल, नेटरम्यूर ऐसे करके बैठा हुआ है, लेडी आती है, वो अंदर से टूटी हुई है, कितनी भी दुखी है, लेकिन वो ऐसे करके बैठेगी, आपको टिपिकली फील आ जाएगी कि यार ये इतनी ज्यादा एम्बेरसिंग कंडीशन में है, लेकिन ये इसने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी बिल्कुल भी। इसके बैठने का तरीका इतना डिग्निफाइड तरीका है इसका, उसके बात करने का तरीका, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप उसको देख के ही नेटरम्यूर दे सकते हो। इस बंदे में जो बात करके मुझे फील आई, मुझे ऐसे लगा कि यार आजकल हर बंदे में ईगो कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन यार ये बंदा क्रिटिकम देने का भी कारण यही था, देव मानुष लगा। तो थोड़े दिन पहले सर ने एक वो रूब्रिक करवाया था हमारी उसमें ग्रुप में हुआ, तो डिटैच्ड ईगो फ्रॉम, मैंने इसका ये रूब्रिक लगाया, डिटैच्ड ईगो फ्रॉम। तो अगर आप ये सारे रूब्रिक डालोगे, मैंने इसमें चार्ट बनाया हुआ है, लाइट डिजायर, फियर हार्ट डिजीज, केयर्स वरीज फुल ऑफ एग्रावेट एलिमेंट फ्रॉम, और केयर्स वरीज फुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, डिटैच्ड ईगो फ्रॉम। और एक रूब्रिक देखिए, सीधा सीधा रूब्रिक,
ये करना क्या चाहता है? ये करना क्या चाहता है? सिंपली हेल्प अदर्स, वॉन्ट वॉन्ट्स टू, ही वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स, लव चिल्ड्रन फॉर लव फैमिली फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट एंड केयर्स वरीज फुल ऑफ, और केयर वरी फुल ऑफ एग्रावेट एलिमेंट फ्रॉम। अगर आप ये सारा कुछ लगाएंगे तो इसके अंदर क्लियर कट मेडिसिन जो आ रही है वो प्लेसेंटा ह्यूमन। तो इसको प्लेसेंटा ह्यूमन दिया था 30 पोटेंसी में सबसे पहले, और इमीडिएटली इसका शोल्डर पेन, इसका नींद, इसकी जो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस का लेवल था, वो सारा कुछ ये बंदा मेंटली फिजिकली कंप्लीटली रिलैक्स होना शुरू हुआ। तो इसको ह्यूमन प्लेसेंटा दिया। तो फाइनल मेडिसिन जो ट्रिटिकम वल्गैरिस के बाद दी थी वो थी ह्यूमन प्लेसेंटा। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था इस मेडिसिन के बारे में, मैंने अभी मंगवाई भी बहुत रिसेंटली ही थी ये मेडिसिन। जब पढ़ा तो लगा कि अच्छा, उसके बाद जब हमने इसके बारे में स्टडी किया तो अब बहुत सारे केस में डायरेक्टली जहां पे कोकुलस आ रही है, जहां पे कार्सिनोसिन आ रही है, ट्रिटिकम आ रही है, उसके बराबर में अब ह्यूमन प्लेसेंटा पड़ी रहती है। हमें पता रहता है कि यार ये ह्यूमन प्लेसेंटा यहाँ पे है। तो जैसे प्लेसेंटा का काम क्या है, मदर और बॉडी को आपस में, बेबी को, फिटस को और मदर को आपस में अटैच रखता है और बेबी को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। प्लेसेंटा का काम फिटस को नरिशमेंट देने का है। तो ये बंदा भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नरिशमेंट दे रहा था। इसके बाद मैं आपको प्लेसेंटा के कुछ कॉमन सिम्टम जो है, मैं आपको कॉमन रूब्रिक्स बताता हूं। मैं ये चाहूंगा कि आज के सेशन के बाद में, जहां पे हम लोग हर वक्त कार्सिनोसिन, वनीला, ट्रिटिकम, कोकुलस सोचते हैं, वहां पे ये मेडिसिन भी दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन भी है एक, ठीक है। और ये बहुत इजीली अवेलेबल है। मुझे सैगल फार्मेसी दिल्ली से ये मेडिसिन मिली है। चिल्ड्रन डिजायर टू हैव टू बिगेट टू एंड टू नर्चर, ये 10 मेडिसिन है इसके अंदर। कंपनी डिजायर फॉर चाइल्ड डिजायर टू बी विद हिज पेरेंट्स, बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है मदर के साथ, स्पेशली बच्चे की बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है। और कंटेंटेड है, जैसे ये बंदा आपने देखा बहुत ज्यादा कंटेंटेड है। कंपनी डिजायर फॉर फैमिली ऑफ, और इसका एक रूब्रिक देखिए कितना प्यारा है, कंपनी डिजायर फॉर चाइल्ड डिजायर टू स्लीप विद पेरेंट्स, ओनली 7 मेडिसिन आर देयर। बच्चे का मन, आपने अब ये कॉमन मेडिसिन आपको रूब्रिक मिलेगा बच्चों में कि ये तो साढ़े तो बिना सौंदा ही नहींगा, ए डॉक्टर साहब 11 साल का हो गया है, आज भी इन्हें साढ़े नाल ही पैना, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा रूब्रिक है। मुझे ये बहुत कॉमनली मिलता है कि कंपनी डिजायर फॉर चाइल्ड डिजायर टू स्लीप विद पेरेंट्स, ये उसकी अटैचमेंट है। कंटेंटेड है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ पेरेंट और फ्रेंड्स ऑफ। अच्छा, एक रूब्रिक इसके अंदर देखिए, डिल्यूजन इमेजिनेशन गुड ही इज, सिंगल मेडिसिन है ह्यूमन प्लेसेंटा। उसको यही लगता रहेगा कि मैं तो बहुत गुड हूं। डिटैच्ड ईगो फ्रॉम फियर हार्ट डिजीज, हेल्प अदर्स, वांट्स टू, लव फैमिली, लव फ्रेंड्स, लव चिल्ड्रन। इसमें लव फ्रेंड्स फॉर भी बड़ा जबरदस्त है जी, सिर्फ 3 मेडिसिन आपको मिलती हैं लव फ्रेंड्स फॉर में। लव नेचर फॉर प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, सिर्फ 4 मेडिसिन है इसमें। सैडनेस इवेंट्स ओवर पास्ट और फिनिश्ड, जो इवेंट्स पास हो चुके हैं उनको लेके सैडनेस। सोशियबिलिटी है, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर्स के सारे सिम्टम है इसके अंदर। एट द सेम टाइम, जैसे आपको सभी मेडिसिन में बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट्स मिलती हैं, उसी तरीके से आपको प्लेसेंटा के अंदर भी एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेट मिलती है। मैं आपको बताऊं, मैंने पढ़ने के बाद में मुझे अकेली प्लेसेंटा ऐसी मेडिसिन दिखी है।
जिसमें इतनी ज्यादा केयर्स, रिलेटिव्स, लव फैमिलीज, लव फॉर फ्रेंड्स, लव फॉर चिल्ड्रन, उसके साथ एंगर, वही सेम, एंगर चिल्ड्रन, एंगर फैमिली फॉर, एंगर चिल्ड्रन फॉर, और इवन अप टू द एक्सटेंट ऑफ हेटेडनेस, हेटेडनेस अबाउट, हेटेडनेस फ्रेंड्स, फैमिली, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टेट तक भी प्लेसेंटा जाता है, एट टाइम्स वेरी इरिटेबल। तो अभी इसको और ज्यादा मुझे लगता है कि एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूं, जो चंद्रा सर ने 2-3 इसके की पॉइंट्स दिए। सर ने बोला कि मास्टर की क्या है जो बहुत ज्यादा मॉर्बिड है प्लेसेंटा के लिए, वो है बिकॉज शी चूजेस आइडियलाइजेशन इन रिप्लेसमेंट टू इमोशंस। इमोशंस की रिप्लेसमेंट आइडियलाइजेशन से कर रहा है, दिस इज वेरी मॉर्बिड। और एग्जॉस्टिव जो होता है, ओवर केयर की वजह से खुद को एग्जॉस्ट कर लेने वाला, ये है प्लेसेंटा। तो मुझे लगता है कि मैंने जो नियरेस्ट मेडिसिन थी, जो काफी पैरेलल चल रही थी इसके, उन सब के बारे में भी आई होप कि मैं थोड़ा बहुत अपना जो एक वो रीजन आउट मैं ठीक से कर पाया हूं कि क्यों ये मेडिसिन दिया गया, और क्यों बाकी जो उनको डीडी कैसे करें, जो बाकी क्लोज रनिंग जो रेमेडीज हैं। तो अभी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो या कुछ भी अगर छूट गया हो, तो आप प्लीज मेरे से आप पूछ लें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा और भी पॉइंट को क्लियर कर पाऊं अगर कुछ छूट गया मेरे से तो। सर वो ईगोटिज्म वाला रूब्रिक समझना। ये रूब्रिक क्या है मैम? डिटैच्ड, इसमें 7 मेडिसिन है टोटल। तो डिटैच्ड क्या होता है कि ऑपोजिट ऑफ अटैच्ड। डिटैच्ड का मतलब क्या है कि कोई अटैचमेंट ना होना। ईगो क्या हमारी अपनी एक अंदर की क्वालिटी रहती है ना, ईगो, कि मैं, मेरा, मुझे ऐसे बोल दिया। तो सबसे ज्यादा इगोइस्टिक लोग जो रहते हैं वो यही रहते हैं ना, कि जो मैं, मेरा करके ही ज्यादा बात करते हैं। इससे थोड़ा और ऊपर की कैटेगरी में जो हम करके ही बात करते हैं ना, कि हम तेरे को देख लेंगे, या हम तो ऐसे करते हैं, हमारे ऐसे होता है। तो ये जो ईगो नाम की एक जो अंदर जो एक अहम जैसा जो एक वहम रहता है मन में, ईगो, इस बंदे को ईगो के साथ कोई अटैचमेंट है ही नहीं, कंप्लीटली डिटैच्ड है, इसमें ईगो नहीं आपको फील होगी। तो इसके अंदर 7 मेडिसिन है, बेटुला, कोलोफाइलम और लैक ह्यूमन विच इज एक्सीलेंट रेमेडी, और लैक मेटरनम, और प्लेसेंटा, और सोलर रेज एंड यूरेनियम नाइट्रिकम। सिर्फ 7 मेडिसिन है, उसमें से 2 लैक रेमेडीज हैं और एक ये प्लेसेंटा है। आप समझिए, लैक रेमेडीज मतलब क्या? जो मिल्क से बनी हुई हैं, एक तो ह्यूमन मिल्क से, एक मैटरनम से, मदर्स मिल्क में, तो एक प्लेसेंटा है जो खुद ही नरिशमेंट दे रहा है, ठीक है, और एक सोलर रेज। तो ये रेमेडीज ऐसी रेमेडीज हैं जो अपनी ईगो के साथ बिल्कुल डिटैच्ड रहती हैं, ठीक है। आप समझे मेरी बात के नहीं? अगर आप कहें कि एक डिटैच्ड, वैसे भी रूब्रिक है डिटैच्ड का उसका मतलब क्या रहता है कि उसकी कोई अटैचमेंट ही नहीं है। आपको फील होगा कि यार ये बड़ा ड्राई ड्राई सा है, इमोशनलेस सा जैसे, ठीक है। डिटैच्ड कि ये कटा कटा से रहना, डिटैच्ड मैंने अभी ये डिटैच हो गया, कट गया उस चीज से। तो ये बंदा तो अपने ईगो से ही कट गया। मतलब आप इसको ऐसे कर लें कि ये ही इज नॉट हॉटी, ही इज नॉट इगोइस्टिक। सो इसीलिए इसको लिया था डिटैच्ड ईगो फ्रॉम। सर एक और पॉइंट आपने बताया, हाँ जी। चंद्रा सर ने जो डिस्क्राइब किया था उसको थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे प्लीज सर, कि इमोशंस से रिप्लेस करता है आइडियलिस्टिक को। इमोशंस क्या है ना मैम, इमोशंस हमारे अंदर उठने वाले जो जज्बात, ठीक है, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं। तो जी सर। ये बंदा ये बेसिकली कर क्या रहा है? अंदर तो गुस्सा उठ रहा है ना, गुस्सा क्या है? एक इमोशन है,
ये इतना कुछ करी जा रहा है, तो आपको आप ये समझो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होगा। बंदे को खुद दुख नहीं है, बंदा खुद अंदर से टूट नहीं रहा, उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं है। कार्सिनोसिन भी है सप्रेसिंग डिजायर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन उसका रीजन कुछ और है, ठीक है। तो अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने सेंटिमेंट्स को वो बंदा रिप्लेस कर रहा है आइडियलाइजेशन के साथ कि नहीं, गुस्सा तो आता है डॉक्टर साहब, लेकिन बच्चों के साथ आप ऑडियो सुनिए ध्यान से कि सर अगर गुस्सा करेंगे तो बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चों का बेनिफिट नहीं होने वाला उसके अंदर। ये कितनी आइडियलिस्टिक सी एक बात है कि यार सही बात है। आज आप बच्चे को लड़ाई करोगे, गुस्सा करोगे, बच्चा आपकी सुनना बंद कर देगा, और ऐसा हो रहा है। तो ये बंदा अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को साइड में रखता है। डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करी, फादर की डेथ के बाद ये लगा था यार कैसे करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत मेहनत करी। घर बनाना है, जमीन बनानी है, अपने भाई बहनों को पालना है, इनकी केयर करनी है। इट इज द मोस्ट आइडियलिस्टिक बिहेवियर आई हैव सीन, कि इतना आइडियलिस्टिक है कि मैंने खुद को भी संभालना है, अपने परिवार को भी संभालना है, और प्रोग्रेस भी करनी है जो इसने किया। तो ये इमोशंस के रिप्लेसमेंट है आइडियलाइजेशन के साथ, जो मुझे लगा ऐसा। हाँ सर, रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ आर्टिकल ऑन दिस मैट्रिडोनियल रेमेडीज, जिसमें ये प्लेसेंटा, लैक ह्यूमैनम, फॉलिक्यूलिनम ये सब पढ़ते हैं। तो ये एक मैट्रिडोनियल रेमेडी की कैटेगरी। आई हैव नेवर यूज्ड इट प्रैक्टिकली, बट जब मैं वो लिटरेचर पढ़ रही थी तो उसमें पता चला कि ये बच्चों में बहुत अच्छे से यूज की जा सकती है ये रेमेडी, क्योंकि दीज चिल्ड्रन लाइक टू बी कनेक्टेड विद द मदर। तो ऐसे बच्चे जो कि कुकून में रहना चाहते हैं, जैसे डिलेड स्पीच की कंडीशंस हो गई, और दे वांट अ काइंड ऑफ अ ब्लैंकेट अराउंड देम, प्रोटेक्टिव, जैसे जो जब हम कभी सोचते हैं कि ये सिलीशिया हो सकता है या तो कैलकेरिया हो सकता है। यस, तो एक थॉट प्लेसेंटा का आ सकता है, क्योंकि इसका रिवॉल्व होता है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के बीच में। हाँ, ये वेरी नाइस। इसका थीम चलता है सर। और ये अपना हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में भी यूज आ सकता है। तो बहुत उसमें बहुत ये अच्छी यूज आ बच्चों सकती है। और इसमें मैंने अभी एक सिम्टम, श्वेता जी मैंने एक सिम्टम बताया अभी, और उसमें सिर्फ 7 मेडिसिन है। हाँ जी, इसमें सिर्फ 7 मेडिसिन है कि हाँ, कंपनी डिजायर फॉर चाइल्ड डिजायर्स टू स्लीप विद पेरेंट्स, विद सिर्फ 7 पेरेंट्स, मेडिसिन है। और मेरे पास हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं कि ये तो 11-12 साल 13 साल की उम्र है, और आज हाँ, भी ये मम्मी डैडी के बिना सोता नहीं है, चिपक के सोना है इसको तो साथ में। तो हाँ। इसमें गैलिक एसिड, क्रियोजोट, लैक ल्यूपस, मर्कोर, प्लेसेंटा, प्लूटो और सैक्रम एल्बम, ये मेडिसिन अच्छा, 7 मेडिसिन है इसके हाँ, अंदर। हाँ हाँ सर, मैं सुन रही थी, आप बोले थे तो। और हाँ। और कोई बच्चे जो आजकल जैसे सिंगल चाइल्ड बहुत होता है, तो व्हेन द मदर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड मेडलिंग, तो बच्चे चिढ़ जाते हैं कि क्यों बीच बीच में आप आ रहे हो। तो द चाइल्ड गेट्स वेरी अब्यूजिव टुवर्ड्स मदर, जहां हम सीपिया और थूजा सोचते हैं कि अब्यूजिव मदर टुवर्ड्स, तो वहां पे हाँ, ये प्लेसेंटा भी यूज की जा सकती है। यूज की क्योंकि जा अभी सकती मेट्रोज है। में एक एक बच्चा है, तो मदर तो ऑलरेडी बहुत वैसी हो जाती है, ऑब्सेस्ड विद वन चाइल्ड। तो दीज किड्स बिकम वेरी इरिटेटेड, और इसमें रूब्रिक है, इरिटेशन मेडलिंग ऑफ मदर विद। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा है। आपने जो बोला ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, तो ऐसे ही पढ़ने से और शेयर करने से ये चीजें बढ़ेंगी। हाँ जी सर, बिकॉज मैंने तो ये हमेशा सोचा था कि शायद ये बच्चों में यूज होते, तो टुडेज केस तो हमारे लिए बाउंसर गया। बट आई जस्ट शेयर्ड व्हाट आई हैव रेड अबाउट दिस रेमेडी। तो ये अदरवाइज बच्चों क्या में होता है ना, अच्छे से यूज प्रीशियस होती प्रीशियस बेबीज हैं, पैम्पर्ड, जहां पे लगता है ना है। कि ये पैम्पर्ड चाइल्ड है, तो हम लोग कहाँ हाँ, चले जाते हैं ना, हम लोग स्पॉइल्ड वाली साइड चले जाते हैं, मॉस्कस वाली साइड में, है ना। करेक्ट, करेक्ट। तो तो ये बहुत अच्छा है। मैट्रिडोनियल आपने आपने रेमेडी। आपने जो ये पढ़ो, आपने जो है ये सारा ये आप शेयर करना लिख के ग्रुप के अंदर। श्योर, श्योर सर। आज हाँ, की क्लास में आपने यही बहुत अच्छा बताया, ये शेयर जरूर करना आप, बहुत थैंक बढ़िया। यू सर।
थैंक यू मैम, थैंक यू। कोकुलस जो है ना वो खुद घबरा जाएगा, एलिमेंट में चला जाता है कोकुलस खुद, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जी जी जी। ओके जी, कई दिनों की प्यास बुझी। थैंक यू भाई, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम।